हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं आलोक सर का, जो आपको बताएंगे यूपीपीसीएल जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सारी चीजें वो बताने वाले हैं। फुल वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी प्रेजेंट ही दीजिए आलोक सर के लिए कि हाँ आप प्रेजेंट हो गए हैं। लाइक कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो समझ में आ गई है। तो गुड इवनिंग सर, आपका हमारे ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। गुड इवनिंग सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार हमको बुलाने के लिए अपने चैनल पर, और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स का। जैसा दोस्तों, कि आज हम लोग जो चर्चा करेंगे यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि यूपीपीसीएल इलेक्ट्रिकल जेईई के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी हमको बनानी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। जब वैकेंसी आई थी तब हमारे पास समय, उस दिन मैंने काउंट किया तो 75 डेज थे। आज वैकेंसी को आए हुए कम से कम 10 से 12 दिन हो गए, अनाउंसमेंट हुए ऑफिशियल। और ऑनलाइन फॉर्म का समय था 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला, तो वो समय भी आपका लगभग लगभग अब आपके पास में केवल और केवल बचने वाले हैं, केवल 55 डेज। अब 55 डेज में हम किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करेंगे, और लोगों ने क्रैक भी किए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यूपीपीसीएल जेई की जो वैकेंसीज हैं, और जो यूपीपीसीएल जेई का जो पे ग्रेड है, आपके ऑल ओवर इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा पे ग्रेड देता है। सब जगह 4200 है एटलीस्ट, अगर मैं एसएससी जेई की भी बात कर लेता हूं तो। लेकिन यहाँ पर 4600 है बेटा। और आप एक कोर पीएसयू में पहुंचेंगे स्टेट की, और बहुत अच्छी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है इस बार, और नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी हैं सभी के लिए। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो 191 है, मतलब 191 वैकेंसी है। तो हमें इन 151 वैकेंसी में अपनी किस तरीके से जगह बनानी है, हमारे लिए एक सीट इंपॉर्टेंट रखती है, ना कि 199 पर। ठीक। तो हमें इस 191 में अपनी सीट, एक सीट कैसे कंफर्म करना है, आज उस पर चर्चा करेंगे इंजीनियर्स गुप्ता के साथ में हम। तो एक एक करके हम एक एक चीज आपके साथ रखेंगे। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो सर पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं हमारे माध्यम से, आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं सर, सबसे और पहले क्या। हम बुक्स की जानकारी लेना चाहते हैं, कौन कौन सी बुक्स हमें यूपीपीसीएल जेई के लिए फॉलो करनी चाहिए। देखिए सर, मार्केट में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ बुक्स तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन हमको तैयारी किस बुक से करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस में इतने कितने अच्छे होते हैं, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा होती है, मतलब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हमें उस बुक को प्रेफर करना है। सबसे बड़ी बात, हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी जगह, अपनी बुक ने एक अपनी जगह बनाई हुई है। जैसे अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर लूं, तो एक बीके मेहता की बुक आती है, उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, जो न्यूमेरिकल बेस है बहुत अच्छा है उसमें। आप अगर उससे, आप अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर आप उससे तैयारी करते हैं और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो आप ये समझ लीजिए आप बेसिक इलेक्ट्रिकल को बहुत अच्छी तरीके, जैसा बेसिक इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है वो हमेशा आपका तभी आपका साथ देगा जब आप नंबर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर लेंगे। हालांकि लागू तो सारी सब्जेक्ट पर होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस ज्यादा है इलेक्ट्रिकल का, बेसिक इलेक्ट्रिकल। और ये वेटेज भी बहुत अच्छा रखता है हर एक एग्जाम में आपके जेई के। तो आप, मैं चाहूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए आप बीके मेहता प्रेफर करना चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सारे क्वेश्चंस आप उसके लगा लीजिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए कितने लॉजिकल क्वेश्चन उसमें हैं। हम लोग भी जो हमारे यहाँ पर जो बैचेस चल रहे हैं अभी, तो उनमें भी हम लोग क्या कराते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की एक अच्छी बुक होती है, हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे डाल रखे हैं। तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग अपने यहाँ पर अपनी कोचिंग्स में कि बीके मेहता के सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। और बात रही और अन्य सब्जेक्ट की, जैसे मशीन, पावर सिस्टम और मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं जेबी गुप्ता। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है जेबी गुप्ता में, थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ईएस और गेट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अपना लेवल जज करना है उससे। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आप उन पर फोकस करिए जेबी गुप्ता में, न्यूमेरिकल पर नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं गेट के क्वेश्चन वो डाल देते हैं। तो आपसे, आपको उनसे नहीं जूझना है, आपको केवल और केवल करना क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो लॉजिकल क्वेश्चन है थ्योरी के थ्रू जो बन रहे हैं, तो आपको उन पे फोकस करना। तो मैं ये दोनों बुक प्रेफर करना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं आर के राजपूत यूज करते हैं। अब बेटा आर के राजपूत जो होती है बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, जो स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पास आउट हुए 2020 में, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। जेबी गुप्ता बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो लेवल होता है बहुत
मतलब हाई लेवल होता है, क्योंकि ईएस और गेट के सवाल उसमें होते हैं। तो आप जब पूरी तैयारी कर चुके हैं तब आप जेबी गुप्ता, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग तैयारी कर चुके हैं फिर वो अपना एफर्ट अभी इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी आई यूपीसीएल में उसमें दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बुक है जेबी गुप्ता। अगर आप नेटवर्क को छोड़ दें उसके और बाकी सारे सब्जेक्ट आप उससे लगा लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, आपके कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेगी और आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए भी दिखेंगे पेपर में। जी सर। यूपीपीसीएल के लिए क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए, क्या प्रिफर किया जाए, उसमें कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी कि अगर कोई भी पेपर है मेरा, मान लीजिए हम लोग बेस लेके चल रहे हैं यूपीसीएल को, कोई भी पेपर है हमारा कि हमें 1 महीने में किस सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना, तो उसके लिए हमें क्लास नोट्स कैसे बनाना चाहिए और शॉर्ट नोट्स होने कैसे चाहिए हमारे। बेटा एक समरी होती है हर एक, जैसे मैं अगर बात करूं ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जहां पर ट्रांसफार्मर खत्म होता है वहां पर आप हर एक पॉइंट को नोट करते जाइए, एक टेबल बनाइए, समरी टेबल, कि मान लीजिए आपका वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन किस पे आपका जीरो होगा, किस पे नेगेटिव होगा, किस पे पॉजिटिव होगा, तो आप एक तरफ पावर फैक्टर लिख लीजिए उनके और उनके वोल्टेज रेगुलेशन लिख लीजिए। इसी टाइप में सारी समरी टेबल आपकी बन जाएगी, कौन कौन सी लॉसेस होते हैं और कौन कौन से लॉसेस मेरी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इस टाइप में सारी आपकी टेबल पूरी बन जाएगी। इस तरीके से आपको चलना है। और अगर हम बात करें कि आगे आप मशीन में डीसी मशीन पढ़ेंगे, फिर सिंक्रोनस पढ़ेंगे, तो उसमें एक आर्मेचर रिएक्शन नाम का एक चैप्टर है। तो आर्मेचर रिएक्शन पे आपको ये देखना है किस पर मेरी आर्मेचर रिएक्शन होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कब मिलेगा मुझको, मैग्नेटाइजेशन कब मिलेगा, और डीमैग्नेटाइजिंग रिएक्शन किस पावर फैक्टर पर मिलेगी। तो इस तरीके से सारे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हर देखिए जो निचोड़ निकलता है चैप्टर का, उसको आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो विद इन आपकी जो मैं मानता हूँ कि आपकी जो मशीन है वो लगभग, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो लगभग 200 से 220 घंटे की होती है वो। तो 200 से 220 घंटे को आपको किस तरीके से एक 30 से 40 पेज में उसको सम अप करना है, वो आपको जितना ज्यादा आप उसको पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स को या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसको, तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ लिया है, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, आपका दिमाग उस और आकर्षित होने लग जाएगा कि हमें इस वाली चीज को छोड़ना है, इसको मुझको पकड़ना है इसका। तो आप धीरे धीरे आप एक बढ़िया रजिस्टर खरीदिए और उसमें आप शॉर्ट नोट्स लिखिए और उसमें पहला चैप्टर डाल दीजिए कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को आपने पूरी तरीके से रिवाइज किया। उसके बाद में आपने छोटे छोटे पॉइंट आपने जो इंपॉर्टेंट हैं और छोटे छोटे हैं उनको आप नोट करते स्टार्ट करते जाइए। और जब आपका जैसे एग्जाम के 15 दिन रह गए, तो आप जानते हैं कि 15 दिन में आपके 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। 15 दिन में बहुत मुश्किल है कि आप उनको सारे, जितना आप बड़े बड़े नोट्स 3-3 4-4 100 पेज के नोट्स जो होते हैं आप उनको तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए वो शॉर्ट नोट्स आपके बनाए जाते हैं। तो ये बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट उस पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। और क्लास नोट्स में आपको ध्यान ये रखना है कि देखो टीचर्स बहुत सारी चीजें जो लिखवाते नहीं है, कि जो आपके जो पढ़ाते समय बोल देते हैं वो, तो आपको अपना दिमाग वहां पर इस तरीके से खोल के रखना है कि टीचर से जो इंपॉर्टेंट बात बोले वो जो आपके नोट्स में ना, आपको जो वो लिखवाए ना, आपको उनको भी नोट डाउन करना है। आपके पन्ने के जो टॉप पर होता है उस पर लिख लिया करिए। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो यही होता था कि जो टीचर्स होते हैं मोस्टली तो छोटी छोटी बातें वो अक्सर मुंह से बोल देते थे पर नोट्स में इंक्लूड नहीं कराते थे, तो आपको नोट्स में उनको भी इंक्लूड कराना है कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीजें आपको इस तरीके से आपको अपनी क्लास नोट्स भी तैयार करनी चाहिए। और क्लास नोट्स इतने अच्छे होने चाहिए कि बेटा मतलब राइटिंग जो देखिए क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी, कोचिंग में क्या होता है 3 घंटे की जो क्लासेस होती हैं, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे की, कहीं पर 1.5 घंटे की भी क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस के दौरान आप लोग बहुत तेजी से लिखते हैं। तो उन क्लासेस के दौरान आपको घर पर आकर उसको रिवाइज करने के बाद आपको एक अच्छा फेयर सा काम करना चाहिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता चले जाए और आपका नोट्स क्लास नोट बहुत बेहतरीन बनते चले जाएं। ताकि आपको क्या होता है कि पढ़ते समय आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आए चीज कि लिखा गया। कभी कभार ये हमारे साथ में हो जाता है, ये मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे हम लोग वोल्टेज को VTH लिख देते हैं, वेल्डिंग को अगर बाइंडिंग है तो WTG हम लिख देंगे। फिर बाद में क्या होता है कि आप लोग जब कुछ समय बीत जाता है उस सब्जेक्ट को, तो आपको ये समझ में नहीं आता VTG जो सर ने लिखा था वो है क्या। तो आपको चीजों को आप वहां जल्दबाजी में VTG वोल्टेज आप लिख देते हो, बाइंडिंग को WG लिख दोगे, तो आपको ये सारी चीजें आपको घर पर आकर अपने रूम में आकर आपको इन सारी चीजों से क्या है नोट्स को आप तैयार करना है और लैंग्वेज को पूरी पूरी तरीके से लिखना है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको पूरे नोट्स इंग्लिश में हो, आपको अगर समझ में हिंदी में आता तो आप हिंदी में लिखिए स्पष्ट। उसमें देखिए मैटर ये करता है कि आप उस चीज को समझ कैसे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता हिंदी में समझ रहे हैं कि इंग्लिश में समझ रहे हैं।
मैटर ये करता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ रहे हैं आपकी जो कॉपी में है ना। तो आपको नोट्स आप अपने हिसाब से बनाएंगे, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये तो ही नोट्स और शॉर्ट नोट्स की बात। सर आगे देखिए क्या है। टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? अगर ऑनलाइन फॉलो करें तो कौन सी करें, अगर ऑफलाइन फॉलो करें तो कौन सी करें? देखिए आज के जमाने में ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है सर। क्या है कि आजकल हमारे एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन। हमको जो देखो टेस्ट सीरीज बेसिकली यूज किस लिए की जाती है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन रख सकें, आप आपकी इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाती है। आपने पढ़ तो लिया 2 साल 3 साल पूरा थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, अब आपके पास में जो टाइम देखना है आपको, आपको अपनी इफिशियंसी अगर तय करना है कि आपकी इफिशियंसी क्या होगी, तो आप उस समय देखेंगे। जब तक आप टेस्ट सीरीज में नहीं बैठेंगे तब तक आप जज नहीं कर पाएंगे कि आपकी इफिशियंसी है क्या। तो आपको उसकी इफिशियंसी को देखने के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। अब देखिए है क्या, जितने रुपए की आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है उतनी रुपए की आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है। तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे एज कम्पेयर टू ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक जो होती है मैं अभी तक मानता हूँ कि सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। और भी इंस्टीट्यूट बनवाते हैं टेस्ट सीरीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, लेकिन क्या है उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। टेस्ट सीरीज आपका डिप्लोमा लेवल मेंटेन करके रखता है वो, जैसा जो वैकेंसी है इसमें बीटेक एलिजिबल तो है नहीं, तो डिप्लोमा के हिसाब से और डिप्लोमा के सिलेबस को पूरी तरीके से वो मेंटेन करता है अपनी टेस्ट सीरीज में। कुछ उनकी एक खास बात ये होती है कि सर जो आपका सब्जेक्ट है उसको पार्ट में तोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं मशीन की ही बात कर लेता हूँ, तो उनकी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफार्मर के अलग क्यूज होंगे, कुछ डीसी मशीन के अलग क्यूज होंगे, कुछ और सिंक्रोनस के अलग क्यूज होंगे, और क्या बोलते हैं इंडक्शन और स्पेशल मोटर्स के अलग क्यूज होंगे। तो आप उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, आपके उसमें ये बेनिफिट होगा कि जैसे आप ट्रांसफार्मर आप पढ़कर अब आपको इफिशियंसी जज करना है, तो आप उस ट्रांसफार्मर का आप टेस्ट देंगे तो आपको खुद ब खुद आप जान जाएंगे कि आपने पढ़ा कितना है और सीखा कितना है, आप कितने पानी में हैं। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बुक बेस्ट टेस्ट सीरीज है और यूपीसीएल का पूरा पैटर्न भी